सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 40 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार एक अग्नि को जब तक ईंधन मिलता रहता है वो अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, अर्थात वो बुझती नहीं है। ठीक इसी प्रकार संसार का मनुष्य जन्म जन्मांतर से अपनी मन की कामनाओं की पूर्ति में लगा है। ये कामना पूर्ति के कर्म मनुष्य के कामना में ईंधन का काम कर रहे हैं और मनुष्य के मन में तृष्णा, राजस गुण के साथ तृष्णा बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य की कामना का अंत किसी जन्म में सृष्टि आरंभ से अब तक नहीं हो पा रहा है। और ये कामना ही मनुष्य के 1,84 चक्र में भ्रमण का कारण है, दुखदायी भ्रमण का कारण है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे अध्याय 3 के श्लोक 40 में भगवान श्री कृष्ण जी आज अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि यह सब इस काम के वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को सदैव मोहित करता रहता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हमें इस श्लोक में यह गूढ़ रहस्य बता रहे हैं कि जो ये मनुष्य की कामना है, मनुष्य के मन की कामना है, ये इंद्रियों से आरंभ होती है, अर्थात आंखें अपने विषयों को देखती हैं, जिह्वा एक स्वाद को चखती है, कान किसी विषय को, किसी की बातों को सुनते हैं। तो ये जिस गुण के अधीन है ये इंद्रियां, उसी गुण के रुचि के अनुसार ये उस की तरफ आकर्षित होती हैं। अर्थात जो राजस गुणी मनुष्य है उसको सुख वैभव के जितने विषय हैं वो सब भाते हैं, तो उसकी इंद्रियां इन विषय भोगों की तरफ आकर्षित होती हैं और ये वहाँ से मन में पहुँचती हैं और मन उनको पाने की कामना करता है। फिर बुद्धि उसको पाने का यत्न करती है, अर्थात उपाय सोचती है कि इसको मैं किस प्रकार पाऊँ इस सुख को। और इस क्रम में मनुष्य अपने भीतर मौजूद ज्ञान अर्थात आत्मा से दूर हो जाता है, क्योंकि ये काम इन तीनों को अपने विषय भोगों में उलझाकर मनुष्य को सच यानी आत्मा से अर्थात परमात्मा से दूर कर देता है। और भगवान कहते हैं यही सिलसिला आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से चल रहा है और चलता रहेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। ये कामना दिन प्रतिदिन, जन्म दर जन्म बढ़ती ही चली जाती है और एक जन्म में जब कामना पूर्ति में विघ्न आता है, अर्थात हम कामना बहुत बड़ी करते हैं और उस कामना को पूरी करने के काबिल नहीं होते, तो उस कामना में मनुष्य अधर्म का साथ लेता है। इसका उदाहरण अभी कोरोना काल में आप देख सकते हैं। जिस मनुष्य को जहाँ दाव मिला, एक संपन्न डॉक्टर जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो भी धन कमाने के लालसा में मनुष्यों को लूट रहा था। एक शव वाहन वाला ड्राइवर भी लोगों को लूट कर उनको शमशान घाट तक पहुंचा रहा था। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये कामना मनुष्य को पाप कर्म में लगा देती है और ये पाप कर्म मनुष्य को तामस गुण में गिरा देते हैं। तामस गुण से नीच कर्म करके मनुष्य पशु की योनि में चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इस कामना से बचो। बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।